में अपने परिवार को पैसा भेजते थे, लेकिन उन्होंने हवाला और हंडी के माध्यम से पैसा भेजना बंद कर दिया और अब पाकिस्तान में रह रहे अपने परिवार के खर्च के लिए बैंकिंग चैनल के माध्यम से पैसा भेजते हैं। जापान में स्थित बिजनेस फर्म फाइनेंस इंटरनेशनल के एमडी मलिक अल्लाह खान के अनुसार बैंकों से दी जाने वाली सुविधाएं के कारण अब उनके लिए पाकिस्तान में पैसा भेजना आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार हवाला और हंडी के माध्यम से पाकिस्तान में पैसे भेजने का काम पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अब बड़ी संख्या में जापान में रहने वाले लोग कानूनी चैनल के माध्यम से पाकिस्तान पैसा भेजते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किराने की दुकान पर काम करने वाली कमल अजीम पहले हवाला और हंडी के माध्यम से देश में पैसा भेजा करती थी। उनका कहना है कि यहाँ रहने वाले कुछ लोग हवाला और हंडी के माध्यम से पैसा भेजने का काम करते हैं, लेकिन अब इस माध्यम से पाकिस्तान में पैसा भेजने का काम कम हो गया है। उन्होंने बताया कि वो खुद हवाला और हंडी के माध्यम से पाकिस्तान पैसे भेजती थी, लेकिन अब उन्होंने बैंकिंग चैनल के माध्यम से पैसा भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में काम करने वाले आजम शकील ने कहा कि 99% लोग पाकिस्तानी कानूनी चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं और केवल 1% लोग हवाला और हंडी के माध्यम से। वो कहते हैं कि इस बारे में अमेरिकी कानून पाकिस्तान की तुलना में अधिक कठोर है, जो अवैध तरीकों से पैसे भेजने वालों का हौसला तोड़ देता है। जापान में रहने वाले अल्लाह यार खान, नॉर्वे में काम करने वाली कमल अजीम और अमेरिका में काम करने वाले आजम शकील द्वारा पाकिस्तान में रह रहे उनके परिवारों को जो पैसा भेजते हैं उसे रेमिटेंस यानी विदेशों में भेजी जाने वाली कमाई कहा जाता है, जो पाकिस्तान के चालू खाते में अहम भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान में विदेशों से आने वाले इस पैसे में पिछले कई महीनों से लगातार वृद्धि देखी गई है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में लगातार हर महीने $2 अरब या उससे अधिक रकम पाकिस्तान में भेजी गई है। दूसरी ओर कराची में रहने वाली एक महिला हुमा मुजीद खुद विदेश से पैसा प्राप्त करती हैं। हुमा के पति जर्मनी में काम करते हैं और कुछ ही समय पहले पाकिस्तान से जर्मनी गए हैं। हुमा मुजीद ने बताया कि उनके पति की ओर से भेजा गया पैसा बैंक के माध्यम से आता है और बैंक से भेजने से लेकर प्राप्त करने तक की प्रक्रिया संतोषजनक है और उन्हें बैंक में कभी कोई समस्या नहीं हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पति द्वारा भेजा गया पैसा कभी हवाला या हंडी के माध्यम से आया या किसी ने उन्हें इसके माध्यम से पैसा प्राप्त करने की कोई पेशकश की है, इसके जवाब में उन्होंने कहा अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान में मुद्रा विनिमय व्यापार और आर्थिक मामलों पर नजर रखने वाले लोगों के अनुसार पाकिस्तान में हवाला और हंडी के जरिए विदेशों से भेजे जाने वाले पैसों में गिरावट और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आने वाले पैसे में वृद्धि होने के कारण रेमिटेंस में लगातार वृद्धि हो रही है। आर्थिक मामलों पर नजर रखने वाले लोग इसे सरकारी नियमों में होने वाली सख्ती से जोड़कर देखते हैं, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स की शर्तों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सके। विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान में पैसे भेजने में इस साल वृद्धि हुई गई थी और पिछले वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में भी पाकिस्तान में $2 अरब आए थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में लगातार 9वें महीने में रेमिटेंस $2 अरब रहा। फरवरी 2021 में काम करने वालों का रेमिटेंस $2.266 अरब है, जो लगभग पिछले महीने के रेमिटेंस के बराबर है। अगर फरवरी 2020 की तुलना में देखें तो ये 24.2% अधिक है। जुलाई से फरवरी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान काम करने वालों का रेमिटेंस $18.7 अरब तक पहुंच चुका है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि से 24.1% अधिक है। जुलाई से फरवरी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान रेमिटेंस का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका से आया है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने देश में रेमिटेंस की वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस लगातार वृद्धि में जिन चीजों ने मदद की है उनमें आधिकारिक माध्यमों से पैसा भेजने के लिए सरकार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा उठाए जा रहे नीतिगत उपाय हैं। इनमें कोरोना महामारी के कारण सीमित क्रॉस बॉर्डर यात्रा, महामारी के दौरान पाकिस्तान को चिकित्सा व्यय और कल्याणकारी धन के हस्तांतरण और विनिमय बाजार के स्थिरीकरण शामिल हैं। विश्लेषक सना तौफीक इस बारे में बताती हैं कि अवैध चैनलों के खिलाफ उपायों ने कानूनी चैनलों में रेमिटेंस को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पर्यटन कोरोना वायरस के कारण बंद हो गया, इसलिए विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी जो पैसे विदेश यात्रा और मनोरंजन पर खर्च करते थे, उन्होंने वो पैसे भी पाकिस्तान भेज दिए।
सना कहती हैं कि शुरुआत में ये धारणा सही थी कि विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों ने अपनी बचत और नौकरियों से फ्री होकर अपनी जमा पूंजी पाकिस्तान भेजी, जिसकी वजह से रेमिटेंस बढ़ गया और ऐसा हुआ भी था। लेकिन लगातार वृद्धि इस ओर इशारा करती है कि अन्य उपायों से भी रेमिटेंस बढ़ाने में मदद मिली है। पाकिस्तान की एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पारचा ने इस बारे में बताया कि सरकार और स्टेट बैंक के नीतिगत बदलाव ने इस संबंध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इस कारण रेमिटेंस बैंकिंग चैनल की तरफ शिफ्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि जब भी कानूनी चैनल के अलावा किसी दूसरे चैनल से पैसा आता है, तो जब हम इसका इस्तेमाल करने जाते हैं तो पैसे का स्रोत पूछा जाता है कि ये पैसा कहां से आया। इस बारे में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट सक्रिय है, इस पर काम कर रही है और लेन देन की निगरानी करती है। यही वजह है कि लोगों ने कानूनी जवाबदेही से बचने के लिए बैंकिंग चैनल पर जाना बेहतर समझा।